हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में हम रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करते हुए हम देखने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट इट इज जस्ट कॉन्वेक्स लेंस एंड व्हेन वी वर पुटिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर तो हमें मैग्नीफाइड कुछ इमेज मिलेगी। नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या यूज है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप गिव अस मोर मैग्नीफाइड इमेज एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये ज्यादा मैग्निफिकेशन के साथ में हमें दिखाता है। देखते हैं, पहले रे डायग्राम देखते हैं, फिर मैग्निफिकेशन देखते हैं। चलिए समझते हैं। तो इसमें हम टू लेंसेज लेते हैं। वन इज स्मॉल लेंस जिसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होती है एंड अनदर लेंस। इससे पहले हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्म कर लेते हैं। सपोज आई एम हैविंग दिस लेंस एंड आई विल कॉल दिस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोल सकते हैं या ऑब्जेक्टिव जस्ट बोल दीजिएगा। एंड यू आर पुटिंग एनी ऑब्जेक्ट समवेयर हियर। यहां पर आप कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट रखते हैं किसी लेंस के पास, जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे और वो ऑब्जेक्टिव क्लोज होता है। तो हम फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद में ये पास होता है फोकस से, तो हमने यहाँ पर इसका फोकस कंसीडर कर लेंगे एंड दिस फोकस इज नथिंग बट एफ ओ। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल फॉलो करेंगे एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस इज व्हाट ओ। तो ये यहां से हम इन दोनों को ले जाते हैं, तो ये कहीं इमेज फॉर्म करता है। थोड़ा सा इसको प्रिंट कर देते हैं, तो ये कहीं इमेज बनाता है। ये लीजिएगा, ये कहीं इमेज इस टाइप से बनाता है। ठीक है, सो वी आर गेटिंग इमेज समवेयर हियर। ठीक, तो यहां पर इमेज होगी। चाहे तो आप थोड़ा सा इसको डायग्राम को स्ट्रेट लें, थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा आपको। ये लीजिए, ऐसा कर लेते हैं, राइट। तो वी आर गेटिंग इमेज समवेयर हियर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको इमेज डिस्टेंस बोलेंगे किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। इसको हमने ये बोल दिया। ऑब्जेक्ट का नेम क्या लिख देते हैं? ए बी। दिस इज अवर रियल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज बी डैश ए डैश। चलिए, यहां तक समझ में आ जाता है आप लोगों को। अब इसकी जो फोकल लेंथ होती है, इसकी फोकल लेंथ होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल फोकल लेंथ। सो एफओ, यहाँ की इसकी फोकल लेंथ को हम एफओ बोल देते हैं। यहाँ तक एफओ जो स्मॉल होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के क्लोज रहता है इसलिए स्मॉल होती है। इसके बाद में हम ये प्रिंसिपल एक्सिस को आगे एक्सटेंड करते हैं और यही वेरी क्लोज हम एक लेंस रख लेते, एक लेंस, बिग लेंस, जिसको हम आईपीस बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं? आईपीस। उसका ऑप्टिकल सेंटर जो है उसको हम ई बोल देते हैं, राइट। अब ये जो सेकेंड लेंस है जिसको हमने आईपीस बोला है, आईपीस का मतलब होता है आई के क्लोज वाला जो होता है, जिससे हम देखते हैं। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है, इसकी फोकल लेंथ को हम एफ ई बोलेंगे, राइट। इसकी फोकल लेंथ एफ ई होगी, इसकी फोकल लेंथ एफ ओ होगा। अब ये जो सेकेंड लेंस है ये बिहेव करेगा एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हम इसके लिए मैग्निफिकेशन देखेंगे और इसके लिए देखेंगे, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही मैग्निफिकेशन होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। So for this lens, this image formed by objective will behave like a object. तो देखिए रूल फॉलो करते हैं। So parallel to the principal axis and direct optical center, तो ये इस टाइप से जाता है। इसके बाद में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको यहां से नहीं, सॉरी, थोड़ा सा वो टिल्ट कर दीजिएगा तो आपको रे डायग्राम में अंडरस्टैंडिंग होगी। ये इस टाइप से बना देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जितना एफ इधर होगा, इधर एफ भी उतना ही होगा। सपोज कीजिए यहाँ पर आपका प्रिंसिपल फोकस आता है आई पीस पे। ई का मतलब है आई पीस के लिए। जितना लेफ्ट साइड है नियर अबाउट राइट साइड भी उतना ही होगा, एपी। ठीक है, यहां से आपको ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से कहीं ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये लीजिए, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आई है, राइट। आई पीस से आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे, राइट। नाउ यू आर गेटिंग इमेज, फाइनल इमेज आपको कहीं यहां कहीं मिलेगी। इसको भी एक्सटेंड कीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, देन यू विल गेट फाइनल इमेज समवेयर हियर। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं बी डबल डैश एंड ए डबल डैश। सो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था। ये इस टाइप से रे जरूर बनाए आप, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दिस इज योर डायग्राम डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये हेडिंग क्या है हमारी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको यूज समझ में आ गया। तो अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो वेरी सिंपल, इसका आप मैग्निफिकेशन निकालें, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और जो सेकेंड आईपीस है ये जस्ट बिहेव करेगा जैसे ये क्या हो, सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप पर जो हमने मैग्निफिकेशन निकाला है वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम मैग्निफिकेशन ऑब्जर्व बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो देखिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम यहां पर एम लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं। लेकिन जब एंगल स्मॉल्स होते हैं तो tan बीटा को बीटा लिखा जा सकता है और अल्फा को tan अल्फा को अल्फा लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, अब कॉन्सेप्ट आता है। तो देखिए यहां पर मैंने यहाँ tan बीटा कौन सा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसको हमने बीटा बोल दिया है। क्या एंगल बोल रहे हैं, बीटा। तो tan बीटा निकालने के लिए हम ये ट्रायंगल, ये इमेज के लिए, फाइनल इमेज के लिए भी एंगल होगा वो बीटा ही होगा, और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है आईपीस के लिए, उसके भी एंगल बीटा ही होगा। तो tan बीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से यहां तक। ये इसके लिए क्या होगा, आईपीस के लिए ऑब्जेक्टिव, और आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, और इसके साथ माइनस साइन हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ए डेस बी डेस क्या होगा, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और बेस उसका आ जाएगा यू ई। ठीक है, अब हमें देखना है tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है ए, जो आई पर जो एंगल सबटेंडेड होगा ऑब्जेक्ट से, उसको हम अल्फा एंगल बोलते हैं। तो इसको ये जो क्या होता है, लीस्ट डिस्टिंक्ट रीजन पर होता है टी, तो tan अल्फा क्या होगा बताइए, ए बी अपॉन डी, ये होता है tan अल्फा। तो यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या जाएगा, फिर और थोड़ा सा देखते हैं। तो tan अल्फा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एचओ बोलते हैं, तो एचओ अपॉन डी। यहाँ पर समझ में आ गया है। अब हमने स्टडी किया है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ, और दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का बनाएंगे तो देखिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो जो v है वो तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन u लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये इसकी वैल्यू क्या जाएगी, माइनस। तो अब हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो क्या जाएगा बताइए, माइनस वी ओ अपॉन यूओ, और ये किसका हो जाएगा, माइनस ए डेस बी डेस अपॉन ए बी। हमें ये ए डेस बी डेस को रिमूव करना है। सो फाइनली वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए डेस बी डेस इन नथिंग बट VO HO अपॉन UO। सो VO अपॉन UO इंटू HO अपॉन UE। ठीक है, UE ये वाला लिखा है, अदरवाइज हमने ए डेस बी डेस वैल्यू VO अपॉन UO इंटू HO लिखा है। समझ में आ गया बच्चों, तो ये वैल्यू आ गई बीटा की। अब tan अल्फा की वैल्यू होती है ये, और इसी को आपने लिख दिया है HO अपॉन T। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते, तो मैग्निफिकेशन, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है, बीटा की वैल्यू VO अपॉन UO HO अपॉन UE, और ये किसकी वैल्यू है बताइएगा, ये D अपॉन HO। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू, अल्फा इन्वर्ट होकर, ये देखिए इन्वर्ट होकर D ऊपर आ जाएगा, ये HO नीचे आ जाएगा, तो ये HO से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिला, VO अपॉन UO और D अपॉन UE। अब ये VO अपॉन UO क्या है एक्चुअली, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या होगा, VO अपॉन UO, फाइनल इमेज मींस इमेज अपॉन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये देखिए इमेज डिस्टेंस क्या है, ये VO, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, UO। साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे। अब ये D अपॉन UE क्या था, तो ये आईपीस का आपने लीस्ट डिस्टिंक्ट इंफिनिटी पर इमेज फॉर्म हुई थी, वो लिखा था आपने, D अपॉन UE, ये आईपीस के लिए हो गया मैग्निफिकेशन। और ये मैग्निफिकेशन किस तरह बिहेव करता है, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब आईपीस किस तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। तो अब कुछ नहीं, अब ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया है यही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, VO अपॉन UO, और मैग्निफिकेशन आईपीस क्या होगा, वही जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में
लिखा है तो उसको पूरा ड्राइव भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डायरेक्ट आपको लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसके टू केसेस होते हैं, केस फर्स्ट केस सेकंड। फाइनल इमेज इज फाउंड एट डी आईपीस या नियर पॉइंट पर जब होती है, तो नियर पॉइंट पर होता है तो एन एज इट इज रहेगा। वीओ और यूओ को हमने टच भी नहीं किया है, जो यहाँ पर डी अपॉन यू ही है उसके प्लेस पर डी अपॉन एपी हो जाता है ना। ये डायरेक्ट आप एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं। और जब इसको इन्फिनिटी पर हम फॉर्म कर देते हैं तो ये 1 रिड्यूस हो जाता है और डायरेक्ट ये वीओ अपॉन यू एज इट इज रहेगा और डी अपॉन एपी होगा। आगे समझ में ये दोनों ही एक्सप्रेशन है। एंड दिस ओवरऑल डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा रहा कि इतना अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सिर्फ डायरेक्ट आप याद रखिएगा, मैं बहुत शॉर्टकट बताता हूं आपको। मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हमेशा वीओ अपॉन यूओ, दैट्स ऑल। मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा है तो उसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था बच्चों? सिंपल माइक्रोस्कोप। यही होगा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो एनी क्या था? 1 प्लस डी अपॉन एफ, लेकिन आईपीस लिख रहा है इसलिए इसको एफ ही लिख लिया। ये नियर पॉइंट के लिए था और यही इंफिनिटी के लिए क्या लिखा था हमने? एनी को हमने लिखा था डी अपॉन एपी। तो डायरेक्ट भी आप क्या करें, डायरेक्ट देखिए इतना लिखा है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, जैसे केस फर्स्ट केस सेकंड लिखना है तो केस फर्स्ट हमारा जाता है केस फर्स्ट, है ना। मैं ये दूसरी मेथड से आपको बताऊंगी, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या तो फिर ये मेथड से कर ही सकते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या जाएगा? वीओ अपॉन यूओ। कहां कौन सा वाला पार्ट करना है? जब इमेज क्या हो? नियर पॉइंट पर फॉर्म हो। नियर पॉइंट पर हो तो यह जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एपी। मतलब इसके प्लेस पर तो ये लिखा, इसके प्लेस पर ये आ गया। सेकेंड केस क्या था? एट इंफिनिटी वाला, है ना। एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी में ये डी ओ अपॉन यूओ तो रहेगा ही, ये 1 हट जाता है, बचता क्या है सिर्फ डी अपॉन एपी। ये हो गया, डायरेक्ट भी हो गया। डायग्राम याद रखें, मैग्निफिकेशन डायरेक्ट ऐसा लिखे और ये डायरेक्ट ऐसा लिखे। So I hope you understood this video. If you understood, so till now if you didn't subscribe channel, please subscribe and share this video to needy. Thank you.